हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि हकीकत में उन लोगों की ज़िंदगी में वैसा ही हो रहा है जैसा कि उस मॉडल के माध्यम से बताया गया है। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि लॉकडाउन के अंदर एक्चुअल में हमारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और कई सारी नेगेटिव थॉट्स उनको आकर घेर रही हैं। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ जिसको मैंने एक नाम दिया है क्लीनिंग द कबर्ड। यानी अपनी अलमारी को साफ़ कीजिए और आप बेहतर ये कह सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ रजिस्ट्री। जैसे रजिस्ट्री होती है कंप्यूटर में, उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, उसी तरीके से आप अपनी रजिस्ट्री को क्लीन कीजिए। ये लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छा लोगों के लिए मौका भी है कि वो अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं, वापस रिवाइव कर सकते हैं और ज़िंदगी के को देखने के अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। इसको मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअल में इंसान जो होता है और वो जो सोचता है और वो जो बिहेव करता है, उसके पीछे उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस यानी उसके अनुभवों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसके पास्ट में गुजरा होता है, उसके अनुभवों के कारण ही वो अपने फ्यूचर में और अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में वो बिहेव करता है। और ये जो उसके अनुभव आते हैं, ये अनुभव जनरली आते हैं उसके खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभवों से, या अपने पेरेंट्स वगैरह या अपने रिलेटिव्स या अपने घर के बुज़ुर्गों, एंसेस्टर्स वगैरह से जो अनुभव वो लेता है। या तीसरा आता है उसका अनुभव जब वो किताबें पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है। जैसे मैं अमेरिका नहीं गया लेकिन मैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जानता हूँ, तो ऐसे कई सारे अनुभव उसको हिस्टोरिकल और इतिहास के पन्नों से उसे मिलते हैं। उसके बेस पे वो अपने कई सारे जजमेंट्स बनाता है। बहरहाल इस लॉकडाउन पीरियड में जो सबसे ख़ास बात यह है कि जब हम बैठे होते हैं तो ये आदमी की ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत जल्दी उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जब उसके ऊपर आने लगती हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डील करना। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको दोबारा बनाऊंगा कि हम नेगेटिव थॉट से कैसे डील करें। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि आपके अनुभवों ने आपके अंदर काफ़ी जो तब्दीलियाँ की हैं, तो उसमें आपके दो तरीके के एक्सपीरियंस हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक बुरा एक्सपीरियंस। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस जो आपको बहुत खुशी देता है और एक एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो मैं अभी आपके खुशी के एक्सपीरियंसेस को टच करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दुख के एक्सपीरियंसेस को टच करने की बात कर रहा हूँ। आप उन दुख के एक्सपीरियंसेस को पहले आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उन दुख के एक्सपीरियंसेस को डिलीट करिए। जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं रजिस्ट्री को, उसी तरीके से अपने कबर्ड में से उन एक्सपीरियंसेस को निकालिए। उसका तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो बच्चे हैं, एक के फादर की आँख नहीं है और एक के फादर की दोनों आँखें हैं। ये बच्चा जंगल में जाता है। जंगल में जब जाता है तो जंगल की सीनरी वगैरह सब देखता है और उसके बीच में एक बड़ी मधुर कोयल की आवाज़ उसको आती है। तो वो अपने फादर से पूछता है, डैडी ये क्या है? तो उसके फादर बोलते हैं कि ये कोयल है, एक बहुत अच्छा पक्षी है, ये बहुत अच्छा गाती है, ये बसंत के महीने में जंगलों में आती है, इसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो वो अपनी रजिस्ट्री में लिखता है और रख देता है कि कोयल एक अच्छा पक्षी है और वो बहुत मधुर गाता है। इसी तरीके से जो दूसरा फादर जो है, जिसकी आँख एक किसी हादसे का शिकार हुई है, वो भी जब अपने बच्चे के साथ उस जंगल में जाता है तो उस जंगल के अंदर उसके बच्चा जब कोयल की आवाज़ सुनता है तो उससे पूछता है, डैडी ये क्या है? तो वो बोलता है कि कहाँ है, कहाँ है, लाओ पत्थर ढूंढो, डंडा ढूंढो, मारेंगे, बहुत बुरा पक्षी है। तो वो बोलता है कि कोयल बहुत बुरा पक्षी है। तो लेकिन ये उसको पता कैसे लगा कि कोयल बहुत बुरा पक्षी है? क्योंकि उसने भी तो कोयल ने वही आवाज़ निकाली थी जिससे उसने उसको आइडेंटिफाई किया था। तो जब हम उसको डिग करते हैं, जब उसके अंदर हम जाते हैं, तो पता ये लगता है कि किसी दिन ये जो पिता था, ये अपने घर के बाहर आंगन में बैठ के खाना खा रहा था। इतने में कोयल आई
और इसकी रोटी पे हाथ मारा उसने, मतलब चोंच मारी। तो जब रोटी पे चोंच मारी तो इसने उस रोटी को पकड़ा, तो गलती से कोयल झटके से जब उड़ी तो उसकी एक चोंच जो है उसकी आँख में लग गई। जब उसकी चोंच उसकी आँख में लग गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी एक आँख फूट गई। अब उसकी आँख फूटी कोयल की चोंच मारने से, लेकिन अब उसने जो एक्सपीरियंस लिया कि कोयल एक बुरा जानवर होता है, ये पक्षी होता है, इसे जहाँ देखो वहाँ मारना चाहिए, और उसने सेम तजुर्बा, सेम अपनी फूटी हुई आँख का जो एक्सपीरियंस था वो अपने मासूम बेटे में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरीके से आपकी कबर्ड में ऐसे बहुत सारे आपके रजिस्ट्री में नेगेटिव थॉट्स होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि लॉकडाउन का पीरियड्स है, हमारे को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये तजुर्बा मैंने अपने रिलेटिव से, अपने फादर से, अपने रिश्तेदारों से लिया है कि वो भाई बुरा है, या वो रिश्तेदार बुरा है, या वो दोस्त बुरा है, या वो क्या बोलते हैं बुज़ुर्ग जो है ख़ानदान का वो बुरा है। तो इस तरीके के बहुत सारी जो चीज़ें होंगी आपको पता लगेगा कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें, और अगर आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो किसी के लिए नकारात्मक विचारों को अपने दिल में पालना और उसके बाद अपने को नेगेटिविटी के उस सर्किल में डालना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए बाद में उस डिप्रेशन से निकलना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिविटी से कैसे निकाला जाए, या किस तरीके के हम इस पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हैप्पीनेस आ सकता है आदमी के जीवन में, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है और एक छोटे वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आज के दिन में सिर्फ आज आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम अपनी रजिस्ट्री को क्लीन करके उसके अंदर अच्छी सोच जो है उसको इम्बाइब करें। जब हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ, जब हमारे कुछ नेगेटिव विचार हमारे अंदर आएँ, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहे हैं, और उन एक्सपीरियंस को देखने के बाद अगर वो रियल है तो ठीक है, और अगर वो हमें कहीं दूसरे एक्सपीरियंस से मिले हैं तो बेहतर है कि यू हैव टू क्लीन दैट, यू हैव टू फॉर्मेट योर रजिस्ट्री स्पेशली फॉर नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की है कि एक बड़ी थ्योरी को काफ़ी कम समय में मैं समेट सकूं, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरा मनोबल भी बढ़ाइएगा अपने जो मेरे यूट्यूब में जो है कमेंट्स देके, कि सो डैट और फर्दर टॉपिक्स बताइए जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि समाज की कुछ मदद कर सकूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि अपनी सोच को जो पॉजिटिविटी क्रिएट करने का मेरा जो मकसद है उसे मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।